वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स टू वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ आइदर के बारे में। तो उसको बताने से पहले हम हमेशा 2 लाइन बोला करते हैं आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए। तो वो लाइन्स आपके जीवन में काम आए इसलिए हम अपना थोड़ा सा वक्त निकालते हैं आपके लिए। तो उसे आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया करिए और थोड़ा सा मनन करने का भी प्रयास किया करें। वो लाइन्स हैं, द मोर कंट्रोल यू हैव ओवर योर सेल्फ द लेस अदर्स हैव ओवर यू। यानी कि यदि आपका कंट्रोल, आपका कमांड अपने आप पर मजबूत है, दृढ़ संकल्पित है, तो आपको जो कहेंगे भी वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखें, दृढ़ संकल्प रहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे आइदर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आइदर क्या क्या चीज़ है। एक्चुअली हम चल रहे थे प्रोनाउन के बारे, हाउ करेक्ट द प्रोनाउन, हाउ टू यूज़ प्रोनाउन, वो बता रहे थे। तो उसमें से आपका पार्ट चल रहा था, हमने ईच के बारे में बताया, ईच को आपने समझ लिया होगा। ठीक, यदि आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे तो ईच के 2 पार्ट बने हुए हैं। ईच के बारे में आप समझ लेंगे कि ईच का प्रयोग हमने बताया है और बता के आ रहे थे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बता रहे थे, तो इसमें हमने आपको बताया था उसका डेफिनेशन में कि इसमें ईच, आइदर, नाइदर ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब इनका हम यूज़ बता रहे हैं कि सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइदर होता क्या चीज़ है। आइदर, ठीक है। तो ये आइदर क्या होता है, ये हमारा एक काम करता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये दूसरा इसी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये तीसरा भी इसका होता है, ये तीसरा यूज भी होते हैं इनके। तो ये तीसरा होता है आपका डिटरमिनर्स। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको ईच में भी बताया था। ठीक, अब आप ध्यान देंगे कि ये तीनों चीज़, ये तीनों पार्टी आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, ये हमारे किसके पार्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के और डिटरमिनर्स के भी होते हैं। एक्चुअली डिटरमिनर्स का विशेष ध्यान देंगे तो एडजेक्टिव का पार्ट हुआ करता था, अब इसे अलग कर दिया गया है। तो हमें इनका यूज इसके रूप में भी किया जाता है। अब सबसे पहले हम चलते हैं प्रोनाउन के रूप में। तो प्रोनाउन के रूप में एज अ प्रोनाउन इसका यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। आइदर अ बॉयज वॉज स्टडी, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इस पर आपको ध्यान ये देना होगा कि आइदर अ बॉयज वॉज स्टडी। दूसरा हम थोड़ा सा एडजेक्टिव भी बता दें, फिर दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं। एडजेक्टिव में चलेंगे तो एडजेक्टिव में हो जाएगा आपका ठीक है, ध्यान देंगे आप विशेष रूप से। तो इसमें यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे, आपको लगता होगा कि आइदर अ बॉयज लिखा है बट यहाँ पे वॉज क्यों लगाया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे बॉय जो है क्या कर रहा है, ये एक बॉय है, यहाँ नाउन अथवा प्रोनाउन का काम कर रहा है। हमने ईच में भी बताया था कि किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद यानी आइदर, ईच या इनके बाद में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आ रहा है तो ये चीज़ उसकी क्या बतला रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है ना। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव जो है ये बॉय की क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो आइदर बॉय वाज स्टडी, आइदर बॉय वाज स्टडी, इसका अर्थ क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, या तो, ठीक है ना, या तो या तो जब इसका अर्थ हो रहा है तो कैसे यूज हम इसको करेंगे, इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, इसका हम यूज करते हैं व्हेन एनी ऑफ टू, एनी वन ऑफ टू। ठीक है, ये समझ लेंगे कि इस आइदर का अर्थ क्या हो रहा है। पहले जाएंगे, इसका हिंदी में अर्थ हो रहा है या तो, यानी कि एनी वन ऑफ टू, 2 वस्तुओं में से किसी एक के बारे में चर्चा करना।
दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, उनमें से एक के बारे में बतलाना। तो ये इसका अर्थ समझ में आ गया। अब यहाँ चल रहे हैं कि इसका यूज कैसे हम और कर रहे हैं। तो आइदर किस किस के रूप में कर रहा है आपका यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स के रूप में। तो अब यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं प्रोनाउन यहाँ कैसे हुआ और एडजेक्टिव कैसे हुआ। तो ध्यान देंगे कि जिसमें से आप ये ध्यान देंगे कि ऑफ लगा है, ठीक है ना, आइदर ऑफ लगा है, तो उनमें से आप ध्यान देंगे कि उसमें आइदर ऑफ के साथ में हमेशा जो नाउन अथवा प्रोनाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन उसके साथ में जो हमारा वर्ब लगेगा वो किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में। वो किस में हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में। क्यों हो रहा है सिंगुलर फॉर्म में, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यहाँ पे आइदर अ बॉयज वाज स्टडी, यहाँ पे एनी वन ऑफ टू को ही, यानी कि दो में से किसी एक को ही बतला रहा है। जब एक को बतला रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिंगुलर वर्ब लगा है क्यों लगा है। क्योंकि बॉयज़ जनरली बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में भी क्या करते हैं कि वो देख करके क्या देखा, यहाँ पे बॉयज़ लगा है, बट बॉयज़ के साथ में तो वर, ये प्लूरल फॉर्म है तो वर लगना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। तो इसके सेंस पे हमें जाना है। इसके सेंस पे कैसे जाना है, यहाँ सेंटेंस को भी हम समझा रहे हैं कि कैसे यूज किया जा रहा है और प्रोनाउन को भी हम बतला रहे हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, इसका सेंस क्या कह रहा है हमारा कि आइदर अ बॉयज वाज स्टडी, ठीक, यानी कि या तो एक करके बच्चा पढ़ रहा है ना, दो में से, बहुत सारे में से एक करके आ रहा है। तो जब एक के बारे में हमारा सेंस कह रहा है तो इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है, ठीक है। अब ये ध्यान देंगे कि प्रोनाउन कैसे हुआ। तो प्रोनाउन होने का मेन कारण ये है कि आपको तो जानते हैं कि जो नाउन अथवा प्रोनाउन किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का यदि वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आइदर ऑफ बॉयज, ये हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो दूसरे सेंटेंस में आप कह सकेंगे कि आइदर बॉयज, यहाँ भी तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम या ना करके यहाँ ये बतला रहा है आइदर बॉय, यानी कि ये इस चीज की क्या बतला रहा है, ये शब्द इसकी विशेषता बतला रहा है। ये इसकी जब विशेषता बतला रहा है तो ये सेंटेंस हो गया हमारा किसके रूप में हो गया है, ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया है और ये प्रोनाउन के रूप में। बट दोनों क्या चीज है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब इनका किस तरह से एरर आता है हमारे एग्जाम में, तो उस एरर को हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, कैसे हम करेक्ट यूज़ ऑफ दी सेंटेंस में इनका प्रयोग करें। एक चीज़ और बताने का आप ध्यान देंगे कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव बताने का रीज़न क्या है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव बताने का रीज़न क्या है, तो आपके एग्जाम में ऐसा भी आता है कि ये सेंटेंसेस दे दिया गया, यहाँ से ये सेंटेंस आ गया और इनमें से कह देता है आपको कि चूज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या दे देता है आपको, चूज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो अब जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हुई रहती है कि ये सेंटेंस हमारा प्रोनाउन का है और ये एडजेक्टिव का है, तो आपने बता दिया कि दिस सेंटेंस इज एडजेक्टिव है ना, एंड दिस इज क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। तो आपका यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक। अब और कुछ इसके एरर्स होते हैं, इसके कुछ और एरर्स होते हैं, वो हम आपको बताते हैं, और इसकी कुछ और सटीक जानकारी भी हम दे रहे हैं, वो अभी हम जस्ट बताने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो ही जाता है, पर आप पढ़ने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको आइदर के बारे में समझा दिए हैं कि कैसे उसका यूज और उसकी पहचान क्या होती है। अब आपके सेंटेंस यदि आपको दिया है और आपको आ गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइदर, ठीक है। आइदर का हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। देखना क्या है आपको, ये सेंटेंस पर की ओर ध्यान देंगे कि एनी ऑफ द टू रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन।
आपको सेंटेंस के सेंस को समझना है। सेंस में आपको क्या करना है, आइदर का यूज करना। ये तो सिंपल है क्योंकि अभी सिर्फ हम आइदर पढ़ाए हैं। जब आपको हम आइदर, नाइदर, एवरी और ईच चारों पार्ट्स पढ़ा देंगे इसके, और पढ़ाने के बाद इनमें से यदि तब आएगा आपको कि आपको क्या यूज करना है, तब आप कंफ्यूज होते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट मैं चल रही हूँ। अभी हमने आपको ईच समझाया, अब आइदर पे। तो इसमें तो बहुत सिंपल है कि आप क्या हटाएंगे और कहाँ पे आइदर लगाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि एनी ऑफ द टू रोड्स, अभी हमने आपको बताया है ना कि आप आइदर ऑफ का यूज किया जाता है, आइदर ऑफ का यूज किया जाता है। वहाँ पे हमारा जो नाउन अथवा प्रोनाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन हमारा जो वर्ब होता है वो किस में होता है, वर्ब हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये ध्यान देंगे। तो इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। इस एनी को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, इस एनी को रिमूव करके यहाँ पे इसके आंसर में आपको क्या लगाना है, आइदर। ठीक है, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान देना है आपको, किसी सेंटेंस में आइदर का यूज करना हो और पहले से सेंटेंस इनकरेक्ट आया हो, वो पहले से सेंटेंस इनकरेक्ट हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना। यदि एनी जैसा कोई शब्द लिखा है, मैनी जैसा कोई शब्द लिखा है, उस चीज़ को आप रिमूव करके उसी को रिप्लेस करके उसी के स्थान पर आपको आइदर ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी तरह से अब आप नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेंगे। इस सेंटेंस में एनी वन ऑफ द टू मेन, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये दो सेंटेंसेस हमने दिया है, तो एक को हमने नॉन लिविंग के रूप में बनाया है, को लिविंग के रूप में बनाया, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक हमारा थिंग के रूप में और दूसरा हमारा पर्सन के रूप में है। तो आपको यही ध्यान देना है कि इन ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, तो यानी आपको ध्यान ये देना है कि दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक का ही चर्चा करना, एक के ही बारे में बतलाना, एक का ही यूज करने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा, या तो तुम आगे आओ या तो तुम आगे आओ। ठीक है ना, तो आइदर यू। ठीक, इस तरह से हम ये प्रयोग करते हैं। और यू, जब आइदर और का वो दूसरा यूज हो जाता है, या तो तुम का आइदर और यू वो कहलाता है। वो नेक्स्ट जा करके हम आपको वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन ऐसे आ रहे हैं, ऑफ लगे हुए हैं, इनमें से हम चाहे हमारी वस्तु हो या पर्सन हो, इनमें हम किसका यूज करते हैं, आइदर का कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो एनी वन, यहाँ पे एनी वन लगा है, तो इस एनी वन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और यहीं पे हम लगा देंगे क्या, आइदर ऑफ द टू मेन वुड बी एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या रिप्लेस किया यहाँ पे इन सेंटेंस में, ऐसे इससे हमने किया एनी और इससे एनी वन को। ठीक, अब आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये सेशन समझ में आ गया होगा। जो भी आपको फॉल्ट लग रहे हैं, यदि डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, तो अभी तो जस्ट हमारा वीडियो से ही क्लासेस चल रहे हैं, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका उसी में आंसर दे देंगे। और वीडियो को देखते रहिएगा आप, और जो भी जैसा भी आपको डाउट हो वो हमसे आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय कमेंट्स। ठीक है, तो अब हम ये सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और लगातार बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।